नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आपका रिव्यू, जी हाँ, अनुपमा पब्लिक वॉइस में आप सबका स्वागत है। आप सबके कारण ही ये वीडियो बनता है, अदरवाइज मेरे बोलने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तो पूरा दिन बोलती ही रहती हूँ। ये समय आपका है, आपको पूरा समय मिलेगा। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले वो नंबर शेयर कर देती हूँ जिस नंबर पे आप सब ने, जिन्होंने इस वीडियो में हिस्सा लिया है, अपना अपना ऑडियो भेजा है। तो वो नंबर है 9833155523। तो इस नंबर पे भेजना है, बनना है हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल्स या फिर टेक्स्ट मैसेजेस अटेंड नहीं होते हैं। तो ऑडियो भेजिए या वीडियो भेजिए, आपकी चॉइस है, भेजिए जरूर। चलो, जिन्होंने भेजे हैं उनके सुनते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको सुनाती हूँ कुमुदनी त्रिपाठी का, यानी कि कुमुद जी का ऑडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी, आप अच्छी होंगी और आशा है हमारी सभी बहनें, नई और पुरानी, सभी खुश और मस्त होंगी। और महिमा जी, अनुपमा ने ही गुरु माँ को बताया था कि आपने मुझे उड़ने के लिए पूरा आकाश दिया है, पर घुंघरू मेरे अनुज ने दिए हैं। ये सीन 10 जून के एपिसोड में था और आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। अनुपमा ने बा को मना कर दिया है कि मैं नहीं आ पाऊँगी। बा ताना मार रही है अनुपमा को, बहुत बोलती है बा। बा की ज़बान को लकवा भी नहीं लगता है, बस कहने को दादी सास है, बोलती रहती है, बोलती रहती है। बा ने सही बोला कि डिम्पी बर्बादी है, डिम्पी घर को बर्बाद करके रख देगी। वो कह रही है अनुपमा से कि जब तुम होती हो तो हमको अच्छा लगता है, जब तुम आसपास होती हो हमको लगता है कि तुम सब सही कर दोगी। क्या सारा ठेका अनुपमा ने ले रखा है? अब शाह हाउस वाले खुद समझें अपनी परेशानी का हल। अब बा को समझ में आएगा अनुपमा की औकात। बहुत असमंजस में अनुपमा की क्या करे क्या ना करे। बा को मना कर दिया है, अब उसने अनुज को फ़ोन लगा के मना कर दिया है। बहुत अच्छा जवाब अनुज को कि आज हमने अपने फ़र्ज़ को चुना है। अब अनुज कपाड़िया जी, अनुपमा का इंतज़ार कीजिए बस। जैसी करनी वैसी भरनी कपाड़िया जी। अब हिसाब यहीं बराबर करते हैं, सारा हिसाब भगवान यहीं बराबर करते हैं। बहुत इग्नोर किया था अनुपमा को, अब झेलो। और मज़ा आ गया, जो समर ने पूरी तैयारी की थी डिम्पी के लिए, मज़ा आ गया कि डिम्पी की जगह बा आ गई। डिम्पी और बा की नोक झोंक अच्छी लगी। बा ने हार दिया, अच्छा लगा, पर डिम्पी की बात अच्छी नहीं लगी कि अगले साल तक तुम रहोगी कि नहीं। बा की बातें आज अच्छी लगी, पर क्या लगता है डिम्पी समझेगी? बिल्कुल भी नहीं। डिम्पी कितनी बदतमीजी से किंजल से बात कर रही थी, हमको बहुत ख़राब लगा। वो तो किंजल कितने प्यार से डिम्पी को समझा रही थी, पर डिम्पी है कि समझने को तैयार ही नहीं है। अरे वो बा से बदतमीजी करती है, अरे बा भी दादी सास है, वो जो भी समझाती है अच्छे के लिए समझाती है। पर किंजल ने तो कोई भी ऐसी बात नहीं समझाई थी, उसको अपनी बात समझनी चाहिए थी किंजल की बात, पर वो तो है ही बदतमीज़। कांता बहन फिर अब अपनी अनुपमा को समझा रही है कि सिर्फ अपना ध्यान देना, शाह हाउस वालों पर नहीं, कि शाह हाउस वाले तो तुमको बात बात पर फ़ोन करके परेशान करते ही रहेंगे। और माया की तरफ देखकर बहुत आनंद आ रहा है। वो अनुज और अनुपमा को सोच सोच कर परेशान हो रही है। प्री कैब बहुत ज़बरदस्त था। जब अनुपमा पहुंचती है वहाँ प्रेस वालों उसको घेर लेते हैं और पूछते हैं कैसा लग रहा है उत्तराधिकारी बनकर, तो कहती है वैसा जब मैं माँ बनी थी। तो एक्सप्रेशन जो है गुरु माँ के देखने लायक थे उस समय, और डांस परफॉर्मेंस अनुपमा का देखकर बहुत अच्छा लगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। सही कहा कुमुद जी आपने, प्यार कहाँ हजम होता है डिम्पी जैसे लोगों को। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरों की अच्छाई से भी जलन होती है, और वही डिम्पी कर रही है। बर्बादी के रास्ते पे है शाह परिवार। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मगर आपका जो स्ट्रीक रहता है ऑडियो भेजने का, कि एक एक पॉइंट पे आप बात करती हैं, वो हमेशा ही सराहनीय है। थैंक यू सो मच कुमुद जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं लता जी का ऑडियो। नमस्कार अंजू मैम। मैंने अपने पिछले ऑडियो में कहा था कि अनुपमा कुछ करे ना करे,
पर अनुज से मिलने ज़रूर जाए। पर अनुपमा ऐसा नहीं कर रही है। उसने अनुज को इग्नोर कर ही दिया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मालती मैम के पास 10 बजे जाना है, ठीक है जाती, पर उसे अनुज को कोई और टाइम देना चाहिए था। अगर वो इस टाइम बिजी थी तो मिलने से मना करना ये तो समझ नहीं आया। मुझे अब मालती देवी से चिढ़ होने लगी है। उनका कैरेक्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनुपमा कभी तो अनुज के लिए प्यार छलकाती है और कभी वो मालती देवी के लिए अब भागी जाती है। माना कि अनुज ने बहुत बड़ी गलती की, पर उसने 26 साल इंतज़ार किया और कितनी बार अनुपमा का साथ दिया, सपोर्ट किया, वो सब भूल गई है क्या? मुझे अगर चुनना हो तो मैं तो प्यार ही चुनूँगी। अनुज जैसा अच्छा सच्चा जीवन साथी कभी नहीं मिलेगा। दुनिया में कदम कदम पर धोखा है, पर सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। ये यूट्यूब पर कोई खबर आती है कि अनुपमा ने अपना यूएस का टूर कैंसिल कर दिया, और कहीं से ये खबर आती है कि वो जा रही है। क्या सही है क्या गलत पता नहीं, पर ऑडियंस के दिमाग का दही हो जाता है ऐसी खबरों को सुनकर। डिम्पी जो कर रही है उसे तो वो करना ही था, इसलिए तो आई है शाह हाउस में। पर इसके मेकर्स को क्या हो गया है, वो सिर्फ विलेन को ही बढ़ावा दे रहे हैं। किसी भी चीज़ की अधिकता बुरी होती है। इस सीरियल में नेगेटिविटी का भी यही हाल है। नेगेटिविटी का भरमार है। डिम्पल ने किंजल के साथ जो भी व्यवहार किया वो बहुत गलत किया। उससे तो बच कर के ही रहना ठीक है। पर कुछ बहुएं होती हैं जो कि फैमिली को तोड़कर घर बर्बाद कर देती हैं। डिम्पी भी वही है, वही कर रही है। बापूजी का पता नहीं कहाँ गए, कब आएंगे। आज तो वनराज को दिखाया नहीं। आज जब अनुपमा ने अनुज से कहा कि कल नहीं आ पाऊँगी, किसी और दिन मिलते हैं, तो अनुज समझ गया उसकी मजबूरी। उसने एक बड़ी गलती की और सज़ा उससे भी बड़ी मिल रही है। कल के एपिसोड में कुछ और ही दिखाया जाएगा। कल का बड़ा इंतज़ार रहेगा। मालती देवी का मान रखा अनुपमा ने और अपना अनुज के प्रति प्यार भी जाहिर किया। देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है। ये गाना तो अनुज पर फिट बैठता है मैम। हम इंतज़ार करेंगे, हम इंतज़ार करेंगे, तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। बस मैम, आपकी बातें सुनने का बेसब्री से इंतज़ार है। अच्छा लगेगा जब आप आज से हमारे बातों पर अपनी राय जाहिर करेंगी। नमस्कार। लता जी, आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि आप अपना वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि उन बातों को सुनने के लिए बहुत सारी कोशिश करनी पड़ती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं वो बिना किसी कोशिश के इस आवाज़ को डायरेक्ट सुने। और मैं भी यहाँ पे अपनी टेक्निकल टीम को बार बार नाम बोलूँगी वॉल्यूम अप करके ही डालना, तो अपना वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा के बोलिए। चाहे तो आप अपना जो मोबाइल है मुंह के पास रखिए या फिर किसी का साथ लीजिए या किसी से सलाह लीजिए कि क्यों ऑडियो आपका इतना लो आता है। तो यही गुजारिश है। बाकी आपका हमेशा ही इस ऑडियो वाले जो अपना अनुपमा पब्लिक वॉइस है इसमें स्वागत है, तो भेजिए, मगर वॉल्यूम थोड़ा अप रखिए। थैंक यू सो मच लता जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं वर्षा का ऑडियो। हेलो अंजू जी, नमस्ते।
आज का शो देखा। शो अच्छा था। अच्छा तो लगा, पर आज बा को रोते हुए देख अच्छा नहीं लगा फ़ोन पे। डिम्पी को लेके परेशान थी, घबराई भी थी। अनुपमा से जब फ़ोन पे बात करते तो हाँ, सच में बहुत बुरा लगा उस बात को लेके कि ऐसा नहीं होना चाहिए। डिम्पी ने और लड़ना झगड़ना थोड़ा बहुत ठीक है, पर यानी बा को जो सबक चाहिए था वो उसके लिए ठीक है, पर इस टाइप से करना अच्छा नहीं लगता वो, तो वो थोड़ा सा गलत लगा। और अनुज के साथ भी फ़ोन पे बात की तो अनुज ने समझा इस बात को। माया चिड़ी हुई है, और अभी रिकेप में दिखाते तो रिकेप तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सही लगा कि इसमें डांस कर रही है, वहाँ पे अनुज भी आया तो सच में दिल खुश हो गया, मज़ा आया। पर आज का शो टोटली बहुत अच्छा था। थैंक यू अंजू जी। माया चिड़ी हुई है। जी हाँ वर्षा जी, बिल्कुल सही कहा, और आगे भी ये चिड़ी ही रहेगी, क्योंकि अब इसकी उल्टी गिनती ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है। मुंह तोड़ जवाब हर तरफ से इसको मिल रहे हैं। जब से इसने ठाना है कि मैं वेट करूंगी, मैं तो अपने अनुज के लिए जो है पूरा इंतजार करूंगी, मगर इंतजार करना कहाँ इतना आसान है। इंतजार करना है तो अनुपमा और अनुज से सीखना चाहिए, माया को प्यार करना है वो भी इनसे सीखना चाहिए। तो थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। ध्यान रखिए कि पीछे इतनी ज्यादा आवाजें ना हो, आराम से भेजिए, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। आप 3 बजे से पहले पहले हर कोई जो चाहता है अपना ऑडियो भेज सकता है, क्योंकि 3 बजे के बाद फिर इस वीडियो के ऊपर काम करना हम लोग शुरू कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए 3 बजे से पहले बिना किसी न्यूसेंस के पीछे जो आवाजें आती है उसके बिना भेजिए। वैसे आपका पहले हमेशा क्लियर आता है, आज थोड़ा ज्यादा ही शोर है आपके ऑडियो के पीछे। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं मलिका का ऑडियो। नमस्ते, मैं मालिका पनिकर सिंगापुर से। मैं अनुपमा की बहुत बोलने तो मैं उसकी बहुत आदर करती हूँ, अनुपमा की कैरेक्टर और ये ड्रामा का भी। मगर आप सब लोगों के बात में ये मीडिया में सुन रही थी, और अनुजी इतनी अच्छी काम कर रही है और सब लोगों को चांस देती है कि वो अच्छे से बात करें अनुपमा के ड्रामा के बारे में। मेरी बहुत बहुत वहाँ लोग सब लोग इतने अच्छे बात बोलते हैं, उसके बाद मेकर्स भी उसकी एक ज़ोर डाल के उसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, वो भी तो मैं देख रही हूँ। मगर कभी कभी भूल भी हो जाते हैं मेकर्स में, कहानी को कहाँ लेकर जाना है, वो कैसे लेकर जाना है, वो सब लोग बहुत करने के बाद भी भूल हो जाते हैं मेकर्स में। आज की बात लेंगे तो अनुपमा की जाने का 3 अवसर है। माँ बन के बेटे के फंक्शन में, डांस और गुरु माँ के पास, और उसकी प्रेम अनुज के पास। एक तो मुझे पता नहीं होती, ओके घर में तो 10 बजे तो ओके, 10 बजे सब लोग को चाहिए क्या, और 10 बजे में क्यों? अगर अनुज को मिलना है तो बोल सकती है फ़ोन में उसके बाद, अनुज मैं आ सकूँगी, मेरी यही तो है दिक्कत, मैं क्यों आज 8 बजे आके आपसे मिल के उसके बाद मैं वहाँ से चली जाऊँगी, वो तो बोल सकती है। उसके ऊपर अभी ये थोड़ा जोड़ती नहीं है, मेकर्स ने ये एक भूल किया है, क्योंकि मुझे तो यही तो लगती है, क्योंकि ये तो समय हम भी साधारण लोग हैं, हमको भी ऐसे सब हो जाते हैं, तो हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करते क्या? ये क्या बात हो गई? ऐसे बोल रहे हैं लोग कि उसकी जाने का कोई अवसर ही नहीं, रात में भी मिल सकते हैं। क्यों? वो तो पति पत्नी है, उनको तो कोई शर्त नहीं है। ये बात मेरी थोड़ी खटखई, और पूछने हैं कि अनुपमा कहाँ भी जाऊंगी तो क्या सब लोगों को उसके डेरा लेना है क्या?
अनु की फर्स्ट फैमिली में माँ जी ने और उसकी एक्स हस्बैंड ने इतनी तंग कर दी। अनुज के पास गया तो एक बेटी मिल गई, तो बेटी के साथ अभी एक माया भी मिल गई। वो उनके कारण वो भी वे चलती है। और उसकी सिस्टर इन लॉ बरका और उनके फैमिली, ये क्या बात है। सब लोग अभी तो आ गई न्यू गुरुजी। मैं भी एक डांस टीचर हूँ, मैं भी बहुत बच्चे लोगों को सिखाई है। मेरी उम्र में अभी मैंने, मेरी बच्चे लोग बड़े हो गए, शादी हो गई, उनके भी बच्चे हैं और वो लोग भी मेरे मुझसे सीखते हैं। मगर मैं भी तो डांस टीचर है, मैं तो कभी भी मेरी इतनी अधिकार तो मेरे स्टूडेंट्स में नहीं डालती। अनु के ऊपर उसकी हेड देनी है तो क्या तुमने क्या उसका सभी कुछ देख के क्या ऐसे बोल रही है कि गुरु माँ तुम 10 बजे आना चाहिए और इतनी अधिकार कर रही है। मैं पूछ नहीं रही क्या अनुपमा को सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है क्या, उसको कुछ पता नहीं। अच्छी बात है, तुम्हारा काम में श्रद्धा चाहिए, फैमिली में बहुत डेडिकेशन चाहिए और हस्बैंड के पास इतनी श्रद्धा भक्ति और प्रेम सब होना चाहिए। मगर इसके ऊपर आप एक सोचिए, अनुपमा क्या उसकी एक व्यक्तित्व नहीं है क्या? सब लोग ऐसे बात कर रहे हैं, ये क्या बात होगी? मुझे ये सब मेकर्स में बहुत बहुत थैंक यू सो मच मलिका जी, आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है। आपने कहा है कि सबको 10 बजे ही क्यों मिलना है। खैर पूजा 9 बजे की थी, मगर वो पूजा भी अनुपमा ने अटेंड करने से मना कर दिया। पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि पूरा दिन पड़ा हुआ है। अगर अनुज को अनुपमा 10 बजे नहीं मिल पा रही है तो पूरे दिन में कभी और टाइम पे मिल सकती है। ये टाइम मैनेजमेंट है, इसमें क्यों मना करना। बोल सकती है 2 बजे मिलते हैं, लंच पे मिलते हैं या फिर शाम की चाय पे मिलते हैं, तब तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो ही जाएगी। मगर ऐसा नहीं हुआ है, इसीलिए ये पॉइंट आपने रेस किया है, बहुत सही रेस किया है। और आपको मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगी मलिका जी, कि हम अपनी रिस्पेक्ट खुद करते हैं। आपको जो आप आइडेंटिटी लेके हैं, उस आइडेंटिटी को लेके बिल्कुल भी कॉन्शियस मत होइए। दिल खोल के लोगों से बात कीजिए। आपकी यूनिक जो आपकी क्वालिटी है वो आप में ही है। आप ही हैं हम सबकी फेवरेट, और आप अपनी भी फेवरेट हैं, ये मुझे आपके ऑडियो से भी लगा है। तो इसीलिए हिचकिचाइए मत, बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी अनुपमा के लिए ऑडियो या वीडियो भेजिए, क्योंकि हम सब एक हैं। थैंक यू सो मच मलिका जी आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं रेखा जी का ऑडियो। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड देखा। अब अनुपमा मेरे को अच्छा नहीं लगता है, फिर भी मैंने आज देखा, क्योंकि उत्सुकता रहती है कि आखिर क्या जवाब दिया। उसने बड़े प्यार से समझाया, पर बा कि अपनी एक ही मुर्गी की एक ही टांग रहती है और हर बार कुरकुर 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 करती है। अब बा को डर लग रहा है डिम्पी से, पर डिम्पी अपनी औकात भूल गई है। उसकी औकात उसको याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। कब ये अनुपमा ने अनुज से कहा, तुमने भी पहले अपने लिए फ़र्श चुना था, आज मैं भी अपने पहला ये फ़र्श को ये दूंगी। ठीक है ना, दोनों मिल के ही करें। पर मेरे को गुरु माँ का समझ नहीं पड़ता है। कोई गुरु अपने शिष्य के निजी जीवन में इतना दखल नहीं देते। उनको क्या करना है, वो शादीशुदा है, वो अनुज से प्यार करती है और अनुज अगर उसके पास आता है तो उनको क्या दिक्कत है। ये तो गुरु नहीं हो सकता, और गुरु इस तरह से नहीं होता है कि अपने ही शिष्य का अहित चाहे। बहुत गलत बता रहे, गुरु शिष्य की परंपरा भी गलत बता रहे कि मतलब एक गुरु एक शिष्य के जीवन में दखल दे रहा है, उसकी पति से उससे दूर कर रहा है। माया क्या कम थी जो गुरु माँ और आ गई। मैं इसीलिए कहती, एक भूतनी एक चुड़ैल। माया चुड़ैल अभी भी कुछ ना कुछ सोच ही रही है। अब माया ने चले जाना चाहिए जब माया को समझ पड़ गई है। और माया आई कहाँ से है, एक ऐसी जगह से, गंदी जगह से। और उसने प्यार हो सकता है, पर इस तरह से कि उसका घर ही तोड़ दिया, नाटक कर रही है। कब ये ख़त्म होगा, सब इरिटेट लगने लग गया है। अब ऐसा लगता है कुछ अच्छा देखो। अनुज अनुपमा को साथ में देखना चाहते हैं। गुरु और शत्रु कम थे जो गुरु माँ और नकुल को और पटक दिया है ले जाके।
भगवान बचाए, क्या धारावाहिक दिखा, अनुपमा का क्या कर डाला है मालूम नहीं। और राजन शाही को और मेकर को इतनी क्या माया पसंद आ गई है। कौन है माया उनकी कि पता नहीं, कि बिल्कुल माया को छोड़ते ही नहीं है। छोड़ देना चाहिए, अब इरिटेट करना चाहिए, जिसको नहीं निकालना चाहिए उसको निकाल दिया। वो बापूजी जी बोलते नहीं थे, कम से कम अच्छे तो लगते थे। बाकी उसको भी निकाल दिया, बापूजी को भी निकाल दिया, पर माया को रखा है उन्होंने। पता नहीं माया से ऐसा क्या ये है। माया पैसे वैसे नहीं लेती क्या शायद उनसे। मेरे को तो बिल्कुल अब माया का शक्ल देख के ही चिढ़ आती है, उसकी आंखें और ये देख के उसके हाव भाव से है ना, ऐसे गंदगी टपकती है। अब बिल्कुल इरिटेट लगने लग गया है। और गुरु माँ अपना ही अलाप अलाप रही है। क्या है, एक माँ अपने बच्चे का हित नहीं सोच सकती, और एक गुरु अपने शिष्य का कभी भी अहित नहीं सोच सकता। उसको कोई लेना देना नहीं कि अनुपमा की ज़िंदगी में अनुज है या नहीं है, या उनके जीवन में दखल देने की। और अनुज से अलग करने वाली वो होती कौन है, उसका क्या ये है, क्या मालूम क्या कर डाला है। अब तो बोर लगने लग गया है, गुस्सा भी आने लग गया है बहुत। कुछ अच्छा नहीं दिखा सकते तो अनुपमा का एंड कर देना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा है रेखा जी कि गुरु ऐसे नहीं होते हैं। गुरु तो अपने शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं, ना कि उसको अपने परिवार से अलग करते हैं, ना कि उनसे अपने पति से अलग करते हैं। तो ये जो गुरु है ये कुछ अलग तरह की गुरु है, जिसके बारे में मैंने बहुत बातें की हैं। देखते हैं आगे क्या रंग दिखाती है ये गुरु अनुपमा को, और कितनी जल्दी अनुपमा इस गुरु को पहचानती है, ये देखने वाली बात है। बाकी थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं महिमा जी का ऑडियो। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, वेलकम अंजू मैम। ये साथ में हम लोग जो बातें करते हैं, और हम लोग का इंतज़ार ख़त्म हुआ कि आप अब एक एक एक्टिविटीज़ को बताएंगी, कहाँ गलती है कहाँ सही है। तो अच्छा है, दिस वेलकम अंजू मैम इज़ बैक। बहुत सम्मान करती हूँ और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू मैम, मोस्ट थैंक यू। आप सच में बहुत अच्छी हैं कि हम लोग लेडीज़ लोग अपने मन की बातें शेयर करती हैं, चाहे वो दुख का बात हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो। आप कभी भी उस चीज़ के लिए नहीं मना करती कि मत बोलो। हाँ, अब मैं बोलने जा रही हूँ अनुपमा के बारे में। अनुपमा अपने करियर को चुनी है, और पा को और प्लस अनुज को साइड करी है कि नहीं, मुझे अपनी करियर पर ध्यान देनी है। मैंने सबके ऊपर ध्यान दिया, अब मैं अपने आप पर ध्यान दूंगी और करियर को सेट करूंगी। इज़ वेरी गुड। प्यार और फ़र्ज़ बहुत निभा लिया, अब थोड़ा सा अपने करियर पर भी दिमाग लगानी चाहिए, क्योंकि औरत जागीर नहीं होती किसी की कि जब मन में आया तब कभी पति का बात मान लिया, और जब मन आया तो बच्चों के लिए आगे निकल गई। हाँ, साथ में लेकर चले वो ठीक है, लेकिन अब सिर्फ अपने बारे में सोचे। सबके बारे में सोच लिया, सबके साथ एक्टिव रह गई, लेकिन अब अपने लिए सोचेगी तो अच्छा रहेगा। और दूसरा बात, डिम्पी की जो हरकत चल रही है किंजल से, बा से, ये सही नहीं है। हाँ, कर्मा वापस आया है बा के लिए कि एक बहू ऐसे डिज़र्व करती थी बा, लेकिन मेकर्स ये चीज़ दिखाकर गलत सीन्स दे रहे हैं। आई न्यू इट कि कभी भी गलत नहीं दिखाना चाहिए, पर डिम्पी जो हरकत कर रही हैं कि उन्होंने एक प्यार से, आशीर्वाद से उसे मुंह दिखाई में गहने दी हैं, प्यार से उसे लेने की जगह वो ले चुकी, फिर भी बोली दोनों भी दे दीजिए। ये दिस इज़ नॉट राइट। अरे प्यार से तुम्हें एक मिला है, बाद में दो क्या, तुम्हें 5 भी मिल जाएगा, लेकिन उनका मान सम्मान करो, उनको सत्कार दो तो मिलेगा ना। दादी सास दुश्मन नहीं होती। अच्छा, एक चीज़ बताइए, किंजल को भी इस समय दादी सास मतलब लीलाशाह प्यार नहीं करती थी, लेकिन आज किंजल को भी बहुत प्यार करती हैं, अनुपमा को भी बहुत प्यार करती है, और काव्या को भी बहुत प्यार करती है। हाँ, रूड है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि वो बुरी है। लीलाशाह के बारे में हम लोग बोलते हैं कि मुंहफट है, ऐसी है वैसी है, लेकिन एक इंसानियत के तौर पे और एक जिम्मेदारी के तौर पे कोई ना कोई फैमिली में स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए। हम लोग की फैमिली में भी आज, पहले जब मैं शादी करके आई थी, जब न्यू थी, हर चैलेंजेस को, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट देखना पड़ा, लेकिन मैं धैर्य, प्यार
सपोर्ट, सबके साथ मिल के रहना, ये सब चीज़ की, तो आज मैं सबसे अच्छी बहू बनकर दिखाई हूँ। और सब बहू क्या, अब तो मैं इस घर की बेटी बन गई। आज कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई डिस्कशन होता है, महिमा को बुलाओ, महिमा भी सम्मिलित होगी, महिमा का भी डिसीजन सुनना है। किस लिए? क्योंकि मैंने 4 साल चुपचाप, ना गलती होते हुए, गलती जब करते थे तो समझ में भी आता था कि हाँ मेरी गलती है, और जब नहीं गलती होता था तब भी सब टोकते थे। तब मेरे को गुस्सा आता था कि देखो मैं गलती नहीं करी, मुझे क्यों ऐसे बोला जाता है एनी टाइम। लेकिन उसमें भी चुप रही कि नहीं, मुझे नहीं कुछ बोलना है। और उसके बाद से सबको समझ में आया कि ये कैसे धैर्य रखती है और कैसे चुप रहती है और क्यों रहती है। वहाँ गलती नहीं है उसका, वो चुप क्यों रहती है। तो एक दिन पूछा गया फैमिली से कि क्यों बेटा, किस लिए आप नहीं बोलते हो? तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा संस्कार मिला है कि बड़ों से मुंह नहीं लगानी चाहिए, इस बहुत गलत है। अगर बड़े से मुंह लगाएंगे तो बाद में हम भी बड़े हो गए, और बड़ा होने के बाद, शादी हो जाने के बाद ये चीज़ दिखाया जाता है कि कभी भी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। चाहे वो सास हो, चाहे वो दादी सास हो, चाहे वो ससुर हो, चाहे वो मेंबर ससुराल के कोई भी अच्छे मेंबर हो, सबके साथ प्यार से, धैर्य से दिखाना चाहिए। लेकिन मेकर्स गलत नहीं दिखाएं, इसमें मैं भी खुश हूँ कि लीला साहब बहुत टॉन्ट मारती हैं, वो गलत नहीं है उनका, उनकी गलती है, पर वो प्यार भी करती हैं, पर वो दिखाती नहीं है। और अब बात आता है किंजल के साथ बात करने की। किंजल तो समझाने ही गई थी कि नहीं, मैं जाकर बात करूँगी तो बात बढ़ेगा। क्यों? छोटे कमरे हैं, उसमें एडजस्ट नहीं होता? होता है। आज मेरे फैमिली में भी एक जन को छोटा रूम मिला है, बहुत कॉन्सिव रहती है कि मुझे क्यों मिला। लेकिन आज देखिए, धीरे धीरे कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने अपना फ्लैट ख़रीदा, अपना नया सीज़न में रहा, और यहाँ तक कि पूरे ससुराल फैमिलीज़ उनके एक साथ रहते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, और कभी भी कोई चीज़ का झगड़ा होना तो दूर की बात है, प्यार ही प्यार है। इसीलिए कहते हैं कि बाहर वाले भड़काते हैं या कुछ भी करते हैं तो उनकी बात को नज़रअंदाज करके अपने ससुराल पे फोकस करना चाहिए। और डिम्पी को कौन समझाए, उसका कैरेक्टर ही बेकार दिखाया, तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। और तीसरा चीज़, माया का इतना कूटनीति चल रहा है कि कैसे रोका जाए, कैसे नहीं रोका जाए। मालती मैम भी सोच रही है कढ़ाई करते करते कि इन दोनों को कैसे रोका जाए। मुझे नहीं लगता कि अनुज अब अकेला रह पाएगा, वो हर कॉन्सेप्ट में आगे रहेगा, दिखेगा सामने, उसकी खुशियों में इन्वॉल्व रहेगा जब तक वो अहमदाबाद में है। और मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका नहीं जाएगा, वो भी कुछ ना कुछ प्री प्लानिंग करेगा कि मैं यहाँ से भागूँ अमेरिका, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा ज़रूर। मुझे नहीं लगता कि वो अकेले रहेगा। इज़ नॉट राइट, क्योंकि उसे पता चल गया है कि माया जैसी जिद्दी औरत से कैसे भागना है। क्योंकि आदमी का कंसंट्रेशन कितना भी रोक ले, कितना भी कुछ कर ले, वो कुछ भी करके छोटी के नाम पे या अपने, जैसे कि अपने ये चीज़ का दिखाया कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो वो फ़र्ज़ के कारण, गिल्ट के कारण वो वहाँ रुका हुआ है। ऐसे ही कुछ कर जाएगी कि बाद में उससे और गिल्ट कराएगी कि लो, तुमने तो ये भी कर दिया, अब मेरे साथ रुकना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अब अनुज अगर बुद्धि लगाता है कि वो अमेरिका भाग जाए अनुपमा के साथ, तो वो बहुत सही फैसला होगा उसका। और एक चीज़ कहना चाहूँगी मैम, अनुपमा भी थोड़ा सा डगमगा के दिखाया जा रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ पॉइंट व्यू है। अगर कोई देखना चाहे, समझना चाहे, तो उसे सही डिसीजन दिखेगा। स्पेशली एक चीज़ कहना चाहूँगी शबनम दीदी से और वर्षा दीदी, बरखा दीदी से, आप लोग जब लोग अपना पॉइंट व्यू रखती है वो बहुत अच्छा है और बहुत सही है। लेकिन एक चीज़, ये चीज़ देखिए कि अनुपमा को इतना बड़ा बड़ा टास्क मिलता है, क्या हम लोग के लाइफ में इतना बड़ा बड़ा टास्क नहीं मिलता है, और उसे पूरा भी करते हैं। यही चीज़ दिखाया जा रहा है अनुपमा में कि कोई भी टास्क इतना इजी नहीं होता पूरा करने के लिए। आज फैमिली में प्यार पाने के लिए बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है, यहाँ तक कि करियर भी अपना ख़त्म देना पड़ता है कि मैं नहीं कर सकती। मेरा 4 साल तक मैंने बहुत झेला है, और बहुत कुछ, किसी से डांट सुनना, किसी से कुछ बोलना, किसी से कुछ ना बोलना, इस तरह से हुआ है मेरे साथ। लेकिन मैंने कॉन्सर्व रखा, और प्लस अपने आप को देखा कि नहीं, फैमिली से मुंह लगाने से अच्छा ठीक है, उन लोग जैसा चाहते हैं करने दो। बाद में मैं, बोलते हैं ना मैजिकल, अचानक ऐसी बातें बातों में
पहले पल्ला घूंघट था मेरा कि नहीं, इतने तक ही रहना चाहिए बहुओं, इतना तक ही रखो। स्पेशली सबके सामने एक दिन बैठ के कुछ इंग्लिश में टॉकिंग करके बताना करना कि उसके बाद से सारे फैमिलीज़ लोग ये कहा कि नहीं, इसके माथे पे पल्ला नहीं हो, इसकी आंखों में शर्म है या है, तो इसे ऐसे रहना चाहिए। और इसे इतना एक्टिव करने के लिए मेरे को हर चीज़ का धीरे धीरे करके छूट मिलने लग गई। और मैं अभी भी, ऐसा नहीं है कि फैमिली के हिसाब से दूर हो जाना और कर जाना ये चीज़ करते हैं, मैं नहीं करती। ऐसे ही अनुपमा के साथ है। अनुपमा हर चीज़ को धैर्य से 27 साल तक अपने आप ख़त्म कर डाली थी, अपना प्यार को समझ नहीं पाई थी, अपने आप से प्यार करना बंद कर दी थी। लेकिन अनुज के आने के बाद अपने पाँव को हिलाना सीखी और अपने प्यार को समझना सीखी। अब उसके सामने उसका करियर आ गया है, तो अब करियर को भी समझेगी। हाँ, अनुज को वो नहीं भूलेगी, स्पेशली उससे अलग है पर प्यार उसी से करेगी। उसने कहा कि मर जाऊंगी लेकिन प्यार आप ही से करूंगी, मर जाऊंगी पर आपको डाइवोर्स नहीं दूंगी। तो ये चीज़ ऐसा है, कितने भी अलग कर ले, चाहे मालती मैम कर ले, चाहे माया कर ले, चाहे बरखा कर ले, चाहे वनराज कर ले, डिम्पल कर ले, यहाँ तक कि समर भी अब उस लाइन पे आ रहा है, तो शायद समर का भी नाम लिया जाएगा। इन लोग कोई भी कर ले पर वो कर नहीं पाएंगे। लीला शाह भी बहुत ट्राई कर रही कि वो रुक जाए, और बार बार मैं फ़ोन करके शाह हाउस भी बुलाऊँ कि तुम ऐसे करो वैसे करो। लीला शाह को बस इतना सोचना चाहिए कि अब उसकी घर की बहू नहीं है, अब उसे बख्श दे। कांता माँ का डिसीज़न सही है कि आप ऐसे करो तो सही होगा। थैंक यू मैम, मुझे अपनी बात रखने के लिए आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म दिए, और इतना आज से आपसे बातें होंगी और मेरी बातों को आप समझाएंगी कि महिमा ये चीज़ तुमने सही बताई है या गलत बोली है। ये आपका डिसीजन है मैम। आई एम वेरी हैप्पी। ऑल दीदी, शबनम दीदी, वर्षा दीदी, बरखा दीदी, यहाँ तक कि कुमन त्रिपाठी दीदी, मैं सबको सम्मानपूर्वक नमस्कार करती हूँ। और दीदियों को भी, क्योंकि बहुत जन है, मैं सबका नाम याद नहीं है मुझे, लेकिन मैं सबको प्रणाम करती हूँ। थैंक यू सो मच महिमा जी, आपने मेरा वेलकम किया है, थैंक यू वेलकम के लिए। और आपकी जो भी ऑडियो है करेक्ट है, बिल्कुल सही है। जहां मुझे लगेगा करेक्शन करने के लिए मैं अपने आप ही कर दूंगी, क्योंकि यही मेरा काम है। जब थोड़ा सा भी मुझे लगे कि ट्रैक से कुछ अलग ही बात हो रही है या मैसेज ओरिएंटेड बात नहीं हो रही है, कुछ अलग या नेगेटिव मैसेज स्प्रेड हो रहा है, तो मैं डेफिनेटली उसमें अपनी शिरकत करती जरूर हूँ। तो थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। और बहुत जल्द हो सकता है कि कमेंट वीडियो भी हम आपसे शेयर करनी शुरू करें, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं, कमेंट के जरिए अपनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है, मगर मैं इसका कोई गारंटी अभी नहीं लेती हूँ, मे भी हम लोग शुरू करें। तो अभी जाते जाते नंबर शेयर करती हूँ, जिस नंबर पे आपने, जिन्होंने अभी तक ऑडियो नहीं भेजे हैं, भेजने हैं। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.